हम लंबे समय तक एक ही टारगेट पर कैसे रह सकते हैं, एक ही पॉइंट पर ना हिले, उसी पॉइंट पर लगातार फेल हो रहे हैं चाहे पास हो रहे हैं, तब हम लगातार बार बार कैसे प्रयास करते रहें एक ही टारगेट पर जब तक हमें उसकी प्राप्ति नहीं हो जाती। तो जब मेरे पास यह सवाल आया तो मैंने सबसे पहले इसी के ऊपर काम करना शुरू किया, क्योंकि एक जेन्युइन सवाल है यह। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो एक लक्ष्य पर टिक पाते हैं, क्योंकि हमारा मन ऐसा होता है कि हमने कोई काम शुरू कर दिया, आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है वह काम, बहुत अच्छा, तो हमने कहीं से थोड़ी बहुत रिसर्च की और हमने आज से ही वह काम शुरू कर दिया। आप लोगों के साथ भी हुआ होगा होगा कि 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन मैक्सिमम, उसके बाद हमें वह ऐसा लगेगा कि मैं इस काम के लिए नहीं बना हूँ यार, मैं तो कुछ और ही कर लेता हूँ। 10 दिन के बाद कुछ और, फिर कुछ दिन घर पर बैठे, कुछ दोस्तों से सलाह ली, फिर इधर उधर खो गए, दोबारा फिर एक काम शुरू किया, 10-20 दिन, 1 महीना वो किया, और हम फिर बाद में ब्लेम करते हैं किस्मत को, भाग्य को। किस्मत भाग्य को अगर ब्लेम ही करना है तो कम से कम कुछ अच्छा समय तो दीजिए उस काम को। तो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि लगातार एक ही रास्ते पर कैसे चलते रहें, एक ही काम को हम कैसे करते रहें। तो सबसे पहले आपका मन आपको यही बोलेगा ये कर ले वो कर ले बार बार, यानी कि वहाँ से आपको भटकाने की कोशिश करेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, नंबर 1। नंबर 2, आपका मन आपके अंदर कुछ फियर्स डालेगा, कुछ डर आपको दिखाएगा, जैसे आपके कुछ भूतकाल से रिलेटेड, आपका कुछ पास्ट से रिलेटेड आपका डर दिखाएगा कि यार तूने पहले भी तो ट्राई किया यार, नहीं हो पाएगा यार, बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं लेकिन खासकर तूने जब ट्राई किया था तो तुझसे नहीं हो पाया था। नंबर 2, एक डर यह भी दिखाएगा कि आपको यह बोलेगा कि यार काश तब हो जाता मेरा, यार मैंने इतना टाइम ख़राब कर दिया। उस टाइम को आपने ख़राब कर दिया यह सोचकर आज का टाइम भी आप ख़राब कर रहे होते हो। आपको फ्यूचर से रिलेटेड डर दिखाएगा आपका मन कि यार अगर नहीं हुआ अगले साल तक या इतने टाइम तक या अगले महीने तक तो पैसे कहाँ से आएंगे, मैं क्या करूँगा। समझिए इस चीज़ को, आपका मन आपके सामने दीवारें रख रहा है दोस्तों। और एक और डर सबसे बड़ा, प्रेजेंट का डर। प्रेजेंट का डर इस प्रकार से कि आपको लगेगा कि इतने ही टाइम में अगर मैं ये चीज़ कर लूँ, मैं वो चीज़ कर लूँ। ये डर है। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आज आप जहाँ पे भी हो, आज से 1 साल पहले सपोज करो कहाँ थे, हो सकता है कि आप आज ही की सिचुएशन की तरह हो, तब भी थोड़े बहुत बदले होगे, तो अगले 1 साल तक भी आप थोड़े बहुत बदलोगे, लेकिन सिचुएशन आपकी यही रहेंगी। लेकिन अगर आपको सिचुएशंस बदलनी है तो जिस टारगेट को आपने टारगेट कर रखा है, जहाँ जो आपने गोल बना रखा है, उस पर आप अडिग रहने चाहिए, डिगने नहीं चाहिए, वहाँ से इधर उधर नहीं होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात यही है कि अगर आप उस टारगेट तक पहुँच सकते हैं, पहुँच जाते हैं 1, 2 या 3 सालों में, जो भी आज आपने टारगेट किया है, तो उसकी शुरुआत आपको आज से अभी से करनी पड़ेगी। अगर आप आज से अभी से शुरुआत कर लेते हैं तो आप पहुंच जाओगे। उसके बाद आपके पास काफ़ी टाइम होगा, तब जो आप ये बातें अब आपका मन बोल रहा है, आप इसको राइट डाउन करते चलिए, तब आप बाद में देखना, तब आप बाद में आराम से इन चीज़ों को कर सकते हो। बल्कि आप हंसोगे यार आपके इस सिचुएशन के ऊपर कि यार ये क्या चल रहा था उस टाइम पे। हमारा मन ही हमें फंसा रहा है, यकीन मानो। एक कोरे कागज पर सभी बातें लिख दो एक बार जो आपके मन के अंदर चल रही हैं, और मन से पूछो क्या इस टाइम में जो मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, जो भी आपका टारगेट है, क्या इसके अलावा कोई और ऐसा काम है जो मुझे वहाँ से पैसे दे सके, या जो भी आप चाहते हो। तो वो सभी चीज़ें अगर है तो 2 दिन लगा कर देख लो, 4 दिन लगा कर देख लो, 5 दिन लगा कर देख लो, 10 दिन लगा कर देख लो। अगर वहाँ से आपको कुछ आपके एफर्ट हो रहे हैं, कुछ मिल ही नहीं रहा, तब इस काम की कदर करना। क्योंकि हम कदर उसी चीज़ की करते हैं जो हमारी लाइफ में एक बार आकर चली जाए या फिर हमें मिली ही ना हो। वह चीज़ें हमारे लिए बहुत बड़ी हैं, और जो चीज़ें हमारे पास हैं उन चीज़ों की हमें वैल्यू तक नहीं होती।
बहुत सारे लोगों के फादर साहब नहीं हैं, मम्मी नहीं है, तो उन लोगों को पता होता है कि माँ बाप की कीमत क्या होती है। जिन लोगों के पास है तो वो शायद उनको उतना टाइम भी ना देते हो, उतना उनको याद भी ना करते हो। लाइफ का एक ऐसा, शरीर का एक ऐसा अंग मान लिया है जैसे वह अपने आप ऑटोमेटिकली काम करेगा। जिन लोगों के शरीर में किसी भी प्रकार से कोई अंग नहीं है, या फिर बीमार पड़े हुए हैं, लेटे हुए हैं, हॉस्पिटल्स में भर्ती हैं, किसी चीज़ का ऑपरेशन हो रहा है, उन लोगों से पूछो उनकी फीलिंग्स जाकर। देखो, मैं आपको यह नहीं बोल रहा कि आप बाकी कामों को छोड़ ही दो, कुछ डिले कर दो यार, ताकि आप इस काम पर अच्छे से फोकस रहकर इस काम में झंडे गाड़ सको। झंडे मीन्स की ऐसा काम कर जाओ कम टाइम में कि लोगों को विश्वास ही ना हो। जब आप सोकर उठो तो लोगों को पता चले कि यार ये इसने किया है, यार लगता तो नहीं, यार ये तो ऐसे घूमता था फिरता था। दिखाना कुछ और है, करना कुछ और। तो अगर यही रणनीति आपके अंदर है, माँ बाप के नाम के लिए, माँ बाप को फ़क्र हो, गर्व हो, किस वजह से जन्म लिया। अगर माँ बाप को फ़क्र नहीं करा पाए एक सिंपल लाइफ के लिए, ठीक है, शादी हो गई, बच्चे हो गए, मैरिड लाइफ एंजॉय किया, उसके बाद फिर वही प्रोसेस, आगे बच्चों के बच्चे हो गए, बस इसी के लिए, तो यार ये तो हर कोई तो कर रहा है। यह है आपका अड़ोस पड़ोस में क्या है, यही तो है सभी। मैक्सिमम क्या होता है कि छोटी मोटी कोई नौकरी कर ली बस। लेकिन आपके जो सपने हैं उनको कौन पूरा करेगा? आप ही कर सकते हो। माँ बाप को फ़क्र हो, यकीन मानो सब कुछ कर जाओगे अगर इस प्रकार से सोचोगे। अगर बाह्य जो चीज़ है उनका आपके ऊपर असर पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा अंदर, तो फिर वो दुख दे सकता है आपको।